पहली खबर, दिल्ली के बरार स्क्वायर पर जनरल बिपिन रावत को उनकी पत्नी के साथ मुखाग्नि दी गई। वो देश के पहले सीडीएस थे। उनका निधन तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ। इसमें उनकी पत्नी समेत कुल 13 भारतीय जाबाजों की जान चली गई। वो वीर गति को प्राप्त हुए। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनको श्रद्धांजलि दी। सेना की परंपरा के अनुसार सीडीएस रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। ये 3 तस्वीरें भी आप देखिए उनके अंतिम सफर की। जब उनका अंतिम सफर शुरू हुआ तो किस तरह से जैसे पूरा देश सड़कों पर उतर आया हो। नौजवान हाथों में तिरंगा लिए उनके इस वाहन के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आए कई किलोमीटर तक। दूसरी तस्वीर, उन्हें अंतिम सलामी देने के लिए तमाम सेनाओं प्रमुख और केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम लोग वहां पर पहुंचे। बड़ी शख्सियतें वहां पर पहुंची। दूसरे देशों के सेना अध्यक्ष वहां पर आए और उन्हें अंतिम सलामी दी। तो वहीं तीसरी तस्वीर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी, दोनों ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी और फिर वो अंत पंच तत्व में विलीन होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। ये 3 तस्वीर आपको और दिखाते हैं। जब पालम एयरबेस पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, भारतीय जाबाजों का पार्थिव शरीर पहुंचा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे और ये वो पल थे जब पूरे देश की आंखें नम थी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब देश के गृह मंत्री देश के सबसे बड़े सेनापति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे और तमाम उन जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वहां पर पहुंचे। 4 तस्वीरें और आपके सामने। देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिजनों का ढांढस बांधा। और चौथी तस्वीर में कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, जनरल बिपिन रावत, उनके परिजन, जब बहुत सारे लोग उनके आसपास मौजूद थे तो अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो सब वहां पर जाएंगे, परिजनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय आने वाले कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। मुकेश, देखिए, बिल्कुल ये जो समय है वो काफी कह सकते हैं एक गममय समय है। और ऐसे समय में जब आपके पास सब होते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे सब रिश्तेदार, बात करें हम बिपिन रावत की, जो उनके जानने वाले लोग थे, वो धीरे धीरे अपने घर को चले जाएंगे। वो आला अधिकारी तमाम फोर्सेस थे, वो अपने घर को लौट जाएंगे, अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी कमी जो पूरे देश को खल रही है, उनके परिवार वालों को भी खलेगी। खासतौर से बात करें उनकी दोनों बेटियों की, तो उनको कमी खलेगी। लेकिन आज पूरा देश नम आंखों से उनको विदाई देकर आया है और पूरा देश में वो एक परचम लहरा कर गए हैं। उन्होंने जो काम किए हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आज का जिक्र करें तो आज आपने देखा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे विपक्षी नेता हो, सबकी आंखें नम थी। सबकी आंखें नम थी। सब एक ही चीज कह रहे थे कि बिपिन रावत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने एक भारत माता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने प्राण को निछावर किए हैं और देश इस ऋण को कभी नहीं भूलेगा। तो कहीं ना कहीं आज की बात करें तो काफी मुश्किल भरा दिन है आज। आज का दिन काफी मुश्किल भरा था। शाम जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे परिजन का जो है वो बुरा हाल हो रहा है। हालांकि 2 बेटियां हैं परिवार में, तो कहीं ना कहीं अब बेटियां जो है अपने माता पिता को ऐसे हादसे में खोई है, लेकिन बेटियों को गर्व है कि उसके पिता की बात करें, उनकी माता की बात करें, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान जान निछावर के देश के लिए जान आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का प्राउड भी है कि चलो हमारे पिता जो जीते जी देश की सेवा करते गए और देश की सेवा करते ही वो भारत माता
कि असल में चैन की नींद सो गए, हमेशा के लिए सो गए। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी गममय था। और अभी की बात करें तो पूरा देश जो अभी भी उनके घरों के सामने में अभी भी जो उनके चाहने वाले हैं वो कुछ लोग मौजूद थे, अभी भी वो वहां से जाने का हटने के लिए उनको पुलिस हटा रही थी, लेकिन वो जिद पे अड़े थे कि नहीं, यहीं पे हम रहेंगे, यहीं से उनकी जो यात्रा है वो शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार देखने को मिला। बिपिन रावत आज होते तो वो देख पाते कि उनके पीछे कैसा पूरा देश एक गम में खोए हुए हैं, उनके पीछे उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमने एक नायाब हीरा को, एक देश के ऐसे वीर सपूत को हमेशा के लिए हमने हमारे साथ छोड़ के चले गए। उनको हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि देश के नाम उन्होंने कई काम किए, देश के लिए उन्होंने कई काम किए। म्यांमार की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, भारत चाइना बॉर्डर की बात करें, तमाम जगह वो जाते थे। अपने ड्यूटी के दौरान वो एक कर्तव्य निभाते थे और लगातार लोगों के बीच में रह के, अपने आर्मी के अफसरों के बीच में, एयरफोर्स के बीच में रह के वो लगातार लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे और जो भी निर्देश होते थे वो करते थे। हालांकि उन्होंने ही एक जो पहले वॉर होता था तो पहले दोनों देशों में वॉर होता था, भारत की बात करें, अन्य देशों की बात करें, लेकिन उनकी पहल से वॉर बातचीत से भी टल जाता है, वो उन्होंने दिखाया। और यही वजह है कि जितने भी सीमा विवाद हुए पहले उनको भेजा गया, उन्होंने बातचीत की वहां के सेना के लोगों से, दूसरे देशों के सेना के लोगों से। और यही वजह है कि तमाम जो दूसरे देश के जो राजदूत हैं, और चाहे हम बात करें उनकी सेना की, तो वो खुद पहुंचे थे वहां पे शमशान घाट में। इसके अलावा बात करें तो जो उनकी जो पोस्ट है वो क्रिएट की थी, बनाई गई थी खासतौर पे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस पद के काबिल है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा पद है और ज्यादा दिन तक खाली भी नहीं रह सकता। और यही वजह है मुकेश, अगर आगे की बात की जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से, रोटेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से क्या कुछ आपको लग रहा है किसका नंबर अब पड़ेगा इस अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिए, सीडीएस के पद के लिए? देखिए 3-4 नाम है, हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है कि कौन सा पैनल गया है, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक पैनल है जिसको अजीत डोभाल के पास भेजा गया है आर्मी के द्वारा, और अजीत डोभाल उस पैनल को प्रधानमंत्री से के साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो तमाम दिग्गज हैं, तो कैबिनेट के रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, वो तमाम जो बैठक में बातचीत करके और देखेंगे सीनियोरिटी के हिसाब से किसका नंबर आता है। हालांकि 3-4 ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जो इस पद के लायक है, लेकिन अभी किसी का नाम सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये जो पद है वो ज्यादा दिन से खाली नहीं रह सकता है, और यही वजह है कि उस पद पे हो सकता है 2 दिन के अंदर ही कोई आपको नया चेहरा मिले, कोई ऐसा भारत माता का सपूत मिले जो उस पद के काबिल है। जी बहुत धन्यवाद मुकेश आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य जवानों को पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। इसी बीच अंबाला में भी बहादुर जवानों को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित हादसे में शहीद हुए जवानों को नमन किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि भारत मां के सपूत सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जाबाज सैनिक जो हमें छोड़कर चले गए, उन्हें पूरा राष्ट्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। विज ने कहा कि सीडीएस रावत ने हमारी सेना को विश्व में अलग पहचान दिलवाई और सेना के आधुनिकीकरण के लिए अहम कदम उठाए। विज ने कहा कि हर संकट के मौके पर एक शेर की तरह दहाड़ की रावत दहाड़े, देश को बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमको छोड़कर चले गए और सारा राष्ट्र उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। सीडीएस बिपिन रावत ने हमारी सेनाओं को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। वो सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे थे और हर संकट के मौके पर वो जिस प्रकार से एक शेर दहाड़ता है, उस प्रकार से वो दहाड़े।
उनके जाने से देश को बहुत क्षति हुई है। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा जुड़े हैं। राजकुमार, आपसे जानकारी चाहेंगे, जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बिपिन रावत जी की तस्वीर को, उनके चित्र को, उनको नमन करते हुए, याद करते हुए, क्या कुछ दृश्य था वहां का? जी बिल्कुल, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है और सभी की जो आंखें हैं वो नम थी। यहाँ तक कि अनिल विज जो इतने गब्बर कहे जाते हैं हरियाणा के, उनकी भी आंखें एक बार जो श्रद्धांजलि से वे नम पड़ गई थी और उन्होंने सभी जितने भी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं उनको कहा है कि इनके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए जान दी है। और हमेशा से ही जो रावत थे, जो हमारे सीडीएस थे और उनके साथी जो टीम थी, वो बहादुर थे और एक से एक जो प्लानिंग थी वो बनाने में व्यस्त रहे और इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। और लोग भी जो है इनको इसी वजह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं ताकि इनकी जो है आत्मा को शांति। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।